मैं तो ये कहता हूँ कि जयराम जी जब चुनाव खत्म हो जाएंगे, कृपया करके अपने प्रत्याशी को किसी यहाँ पर गाड़ा हुसैनी के या आपके जो यहाँ का केड़ोधार का सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, कम से कम यहाँ पे इतिहास के कम से कम पाठ तो उनको पढ़ा देना। हिमाचल प्रदेश के मंडी संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह का कहना है कि वो स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के बेटे हैं और अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उन्हें उंगली टेढ़ी करनी भी आती है। ये बात उन्होंने पूर्व सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के गृह क्षेत्र सराज के क्योलीधार में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही। आपको बता दें कि विक्रमादित्य सिंह पूर्व सीएम पर काफी ज्यादा आक्रामक नजर आए। विक्रमादित्य सिंह ने जयराम ठाकुर को भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत को चुनावों के बाद सराज के स्कूलों में पढ़ाने की भी सलाह दी है। उन्होंने कहा कि कंगना को इतिहास की कोई जानकारी नहीं है, इसलिए उन्हें सराज के सरकारी स्कूलों में इतिहास को पढ़ाया जाना चाहिए। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि जयराम ठाकुर मायाजाल रचकर और लंगड़ी मारकर सरकार चलाने की नाकाम कोशिशें कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि उन्हें देवी देवताओं के प्रकोप को भी झेलना पड़ जाए। कुछ दिन पहले चैल चौक में लंगड़ी मारने का परिणाम जयराम भुगत चुके हैं, जबकि कंगना के पीछे चलते हुए खुद ही गिर पड़े थे। जयराम में सरकार चलाने की इच्छा इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अब उनसे रहा ही नहीं जा रहा है, इसलिए षड्यंत्र रचकर सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं। एक चीज में भी ध्यान रखें कि अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकलता है तो ये लोग भूल जाए मैं वीरभद्र सिंह जी का बेटा हूँ। हमको घी जो है वो टेढ़ी उंगली से निकालना भी आता है। विनम्रता से हम बात करना हमारे स्वभाव में है, मगर हमारी विनम्रता को कमजोरी ना समझे। और सिराज विधानसभा क्षेत्र, यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी भी है। मैं उनका भी बहुत मान सम्मान करता हूँ, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष है आज की डेट में। मगर जिस तरीके से फिर से मुख्यमंत्री बनने की उनकी जो एक इच्छा अंदर से जग जाहिर हुई है, उस चक्कर में जो आजकल उन्होंने पूरा एक माया जाल पूरे प्रदेश के अंदर बुना हुआ है, मैं उनको भी ये कहना चाहूँगा कि आप भी ठेठ सराजी है। इस तरीके की चीज़ें जो अलोकतांत्रिक चीज़ें हैं वो ना करिए। ऐसा ना हो कि देवी देवताओं का कोई प्रकोप लग गया तो आने वाला समय जो है वो ठीक नहीं रहेगा। जब आगे विधानसभा के चुनाव 2027 में होंगे, आप तब के लिए लड़ाई लड़ें। इस तरीके से लंगड़ी मार मार के जो सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हैं, उसका नमूना तो आपने देख ही लिया। अभी चैल चौक के अंदर जिस दिन कंगना रनौत आई, आपको ही लंगड़ी लग गई, आप जमीन पे गिर गए। तो ये चीजें लंगड़ी जब लगानी शुरू करते हैं तो लंगड़ी जो लगाता है उसी को लंगड़ी लग जाती है। एक दिन मीडिया में कह रहे थे कि जयराम जी कह रहे थे कि वीरभद्र सिंह जी का दौर अब खत्म हो गया है। मैं उनको कहना चाहूँगा, वीरभद्र सिंह जी एक ऐसे वट वृक्ष थे, एक ऐसे नेता थे जिनकी विचारधारा जीवित होने के साथ साथ आज अगर वो इस दुनिया में नहीं है, मगर उनकी जो विचारधारा है आज भी हिमाचल प्रदेश के कोने कोने में लोगों के दिल में जीवित है। और मैं कोई ज़्यादा बात नहीं कहना चाहता, ये दौर आते रहते हैं, ये दौर चले जाते हैं और कोई बड़ा बात नहीं है। कुछ समय बाद जयराम जी का दौर भी प्रदेश के अंदर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उनके अंदर जो अहम आना शुरू हो गया है। जिस तरीके से वो पूर्व में रहे नेताओं के बारे में बयानबाजी कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं तो आज भी ये कह सकता हूं कि ये चुनाव मैंने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए तो लड़ाई है, मगर जयराम जी के अस्तित्व को बचाने के लिए भी लड़ा है। क्योंकि अगर कहीं कंगना जी जीत गई गलती से, तो अगली लंगड़ी जो है मुख्यमंत्री की जो मारेगी जयराम जी को, वो कंगना रनौत ही मारेगी, कंगना राठौर ही मारेगी। तो इसलिए जितना हितैषी विक्रमादित्य सिंह जयराम का है उतना और कोई नहीं है। ये बात भी ध्यान रखें। ऐसे कैंडिडेट से पाला पड़ा है
जिनको इतिहास का कुछ जानकारी ही नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि जयराम जी, जब चुनाव खत्म हो जाएंगे, कृपया करके अपने प्रत्याशी को किसी यहाँ पर गाड़ा गुसैनी के या आपके जो यहाँ का केड़ोधार का सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, कम से कम यहाँ पे इतिहास के कम से कम पाठ तो उनको पढ़ा देना और बताना कि देश कब आज़ाद हुआ, कब नहीं हुआ, ये अच्छी जानकारी अपने प्रत्याशी को देना।